अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्डिहाइड और कीटोन्स के हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 3 मेथड्स हमने अब तक पढ़े हैं। आज हम जो है 4th मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन्स बनाने की, दैट इज़ फ्रॉम अल्कीन्स। कहाँ से? अब हम अल्कीन्स से जो है अल्डिहाइड और कीटोन्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अल्कीन्स की क्या करनी पड़ती है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन जब आप करते हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है ना। चीज़ें इनका तो जर न दो अल्कीन्स की, ठीक है ना, ओजोनोलिसिस करनी है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ओजोनोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले अल्कीन को, सपोज मेरे पास एक अल्कीन है, इन्हें में दो अल्कीन चाहिए, यस, इस पर कोई भी ग्रुप डाल दो आप। इस रिएक्शन, इस अल्कीन को मैं क्या करता हूँ, ओजोन के साथ ट्रीट करता हूँ, ठीक है ना। और अल्कीन को डिज़ोल्व करना होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, देखो तुम्हें इतना कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म ज़रूरत। तो इनमें अल्कीन को डिज़ोल्व करके फिर क्या करता है, डिज़ोल्व अल्कीन पे आप क्या करते हो, ओजोन गैस पास कराते हो, जी बात सुख, ओजोन, ठीक है ना, गैस पास बच इस डिज़ोल्वेड अल्कीन में पास करते ही सबसे पहले ये किस में बदल जाती है, ओजोनाइड में। एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसको आप क्या कहते हो, ओजोनाइड। ओजोनाइड चीन का तो जरा देखो, ये जो ओजोन है, ठीक है ना, वो इस तरीके से अल्कीन के कार्बन्स के साथ जुड़ जाती है। दी इंटरमीडिएट बोला चीज़र बात ओजोनाइड, चीज़र चिंदुला ओजोनाइड, ठीक है, चीज़र बात सुख ओजोनाइड। अब ये ओजोनाइड एक इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। अब ये ओजोनाइड की क्या होगी, वाटर और किसकी मदद से, जिंक की मदद से क्या हो जाती है, वाटर न जिंक पूछी बात का तो जरा इसकी रिडक्टिव क्लीवेज करती है, इसको तोड़ता है, क्योंकि इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के बीच में बनने वाली एक चीज़, ठीक है ना। एक इंटरमीडिएट है जिसको क्या करना है हमने, रिडक्टिव क्लीवेज रिडक्टिव क्लीवेज, रिडक्टिव क्लीवेज। ये रिडक्टिव क्लीवेज बातचीत इस तरीके से टूट जाती है। देखो, रिडक्टिव क्लीवेज जब बना रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट विन जिंक, ठीक है ना। ये क्या रोल प्ले करता है, गतर अपना स्थित, लेकिन इस तरीके से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये वाली पोर्शन जो अलग छछिन दी पोर्शन में अलग छछिन, और ये ऑक्सीजन अलग हो जाती है। दी गई बिंखा सिंगल ऑक्सीजन पोती ऑक्सीजन पर मुकम्मल से वाटर कन्वर्ट हो जाता है H2 और दी ऑक्सीजन इसका मिला है ना O2, H2O2 चाहिए बाद हाइड्रोजन पर, ठीक है। निचिल रंजन रुक, सबसे पहले इस कार्बन को, ये वाली कार्बन जिसके साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनी हुई है, 1 2, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, प्लस ये वाली कार्बन जिसके साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी लगी हुई है, 1 2, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ अगेन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब प्लस मल्टीप्लाई चिल्ड्रन चेंजेस, ये वाली जो H2O2 है, H2O2 भी बन जाता है, ठीक है ना। अब ये दो क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग श्वेत अल्डिहाइड भी बनाएंगे, कीटोन भी बनाएंगे। फिलहाल दोनों केसेस में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है तो अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। दैट मीन्स अल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे बना रहे हैं, अल्कीन से, ओजोन के साथ ट्रीट करके, ठीक है ना। पहले ओजोनाइड बनता है, फिर इसकी रिडक्टिव क्लीवेज होती है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, या अल्डिहाइड या कीटोन में, और साथ ही साथ क्या मिल रही है, H2O2। अब ये जो H2O2 है, इसके बारे में आप एक पॉइंट याद रखेंगे, H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पर जरीन, और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, या तो ये मुझे क्या हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, जो अल्डिहाइड दर्शन है कार्बोनिल कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन उमर गोश, अगर या कीटोन का तो चाहिए उमर गोश, कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड से आर का होना ज़रूरी है। तो ये दो कार्बोनिल कंपाउंड दोनों या अल्डिहाइड हो सकता है या दोनों कीटोन हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, नहीं हो सकता। प्रीवियस क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन संग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल संग कि कार्बोनिल कार्बन की इस साइड में भी कार्बन, इस साइड में भी कार्बन, कीटोनिक केस है दुख योत्पना फर्दर ऑक्सीडेशन मिछार गोस, लेकिन अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। दुख अगर अल्डिहाइड जैसे दी रिएक्शन पर हुरियानुक दियानु चिक अगर अल्डिहाइड का तुलना ना
तो ऊपर से साथ ही साथ कहाँ चिल्ड्रन से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीक होती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ये बॉन्ड टूट सकती है, और ये अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो चेन कन्वर्ट चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, गतार गोशा में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अगर रिएक्शन पे तो जिंक का तो मत दिया जिंक रोल को पता चले, सिर्फ और सिर्फ H2O का तो ना ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर H2O2 बनाता है, और H2O2 बनते ही ये क्या करेगा, नी इसके अंदर चिक भी अगर अल्डिहाइड बनता है, कीटोन दाना चाह प्रॉब्लम में कीटोन का खच्चिन, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन छाछा बिंदुक, लेकिन अल्डिहाइड ची का तो दाने उनको फर्दर ऑक्सीडेशन छाछा दूर रुकाई बार बस। अब तो फर्दर ऑक्सीडेशन को कैसे रोकेंगे अल्डिहाइड की, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेने तो हमें इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रोकना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको कौन रिमूव करता है, इसको जिंक रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, देखो जिंक रोल पे आता पता क्या वाटर ना वो जिंक ता, ठीक है। पहला ना आइडिया है जिंक का तो बताना, वाटर तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ला नो खोज अल्डिहाइड का तो तीसरी का तो अल्डिहाइड प्रोडक्ट होता है ना, अल्डिहाइड को दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ऑक्सीडाइज बसना चाहिए, क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम जिंक इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, बेसिकली ये जो H2O2 बनता है ये किसके साथ, क्योंकि हमने जिंक डाला हुआ है, जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ठीक है ना, इस H2O2 को जिंक चीन का तो जरा एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चीन सुख माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इस H2O2 को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और क्या बना देता है, H2O प्लस एल्टिक प्लस जिंक, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो H2O2 जो है रिमूव हो गया, किस में कन्वर्ट हो गई, चेंज होके H2O और जिंक ऑक्साइड में सुस बसता जिंक, ठीक है ना। किसने कन्वर्ट कर दिया, जिंक जो है क्या कर रहा है, इस H2O2 को रिड्यूस करके वाटर बना रहा है और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है खुद जिंक, ठीक है ना। छाना इस यही रोल है, ठीक है ना। जिंक किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करके वाटर बना रहा है, ठीक। अच्छा, तो रिडक्टिव क्लीवेज हागो दे, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमें इस ओजोन को क्या करना है, तोड़ना है, ठीक। छाना इस तरीके से इतना दी रोल को हागवार गोश, ठीक। अच्छा, इसका मैकेनिज्म तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना। अब इसका एक शॉर्टकट में वे बताऊंगा, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या है, देखो जब भी आपको इस तरह का अल्कीन होगा, दैट्स वाज अल्कीन, ठीक है ना, और सीधा एरो तं से खत्ते का पहला O3 लिखा होगा, सेकंड आपको H2O, दोनों जिंक का तो तं से उतना चिबोजरीन दी, इस रिएजेंट को पहचानो, एरो खत्ते का एरो निकट चितांस दोल तो एकदम पहचान छारगोशीन सबस्ट्रेट गाता अल्कीन दुख चिदुक सबस्ट्रेट अल्कीन, ठीक है। और यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट क्या है, O3 और इन प्रेजेंस ऑफ H2O जिंक, चौक हागवार गोशिन की अल्कीन इची बोजरीन सोक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोजरीन सोक दी का पता चचिंगा था, ठीक है ना। अगर दुका तुम्हें इतना दी इसका चकता सोना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दर्चिन, ओजोनोलिसिस तो होगी, दुका तुम्हें इतना चीज़ फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बोला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। लेकिन जिंक जो आप डालते हो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप डालते हो, तब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहेंगे हम, चीजर्चिन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दर्चिन सुगतस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ ओजोनाइड में मचोनाइडिक, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 में से एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे लगाओ, एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे लगाओ, इस तरीके से, तो ये कार्बन किस में बदल जाएगी, 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, और इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाएगी। इसी तरीके से ये वाला भी प्लस कार्बोनिल कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से। बाकी ऑक्सीजन चिकनिया लूज ना दो चीज साथ H2O2 बनाता है, और जिंक उसको रिड्यूस करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये 2 कार्बोनिल ग्रुप से मतलब है, ठीक है ना। आप देखो एग्जांपल्स, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करता हूँ, सबसे पहले O3 के साथ, O3 और इसको डिसॉल्व करता हूँ CCl4 में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, O3 पर इस O3 से मुझे ओजोनाइड बनाना है। ओजोनाइड कैसे बनाना है, सिंपल, क्या करना है आपने, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तो चच्चा है, ठीक है ना। ओजोनाइड की वजह से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को इन दोनों के बीच में लगाओ, इससे हमें मतलब नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ ये फोकस बारगुशन डबल बॉन्डेड कार्बन इसकी का, इसके लिए डबल बॉन्ड को चौक ओजोनाइड चोसना, CH3, फिर इसके बाद CH इस पे है। अब डबल बॉन्ड तो टूट गया है, एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में आया है CH2, फिर एल उसका नहीं ऑक्सीजन किसका, ओजोनी, इस तरीके से लिंक कराओ, बस दूँ आता चिल्ला नहीं ओजोनाइड। अब ओजोनाइड की रिडक्टिव क्लीवेज करना है, किसकी ज़रूरत होती है हमें, H2O दोनों जिंक, क्लियर। छाना इस तरीके से क्लीवेज करना है आपने, ये तो शौक भी सोचो, ठीक है। तो क्या होगा, शाबाश बताओ, ये O तो इसके साथ चला जाएगा, फिर जिंक उसको रिड्यूस करके जिंक ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से शुरू करो, दी कार्बन ना ऑक्सीजन के लिए डबल बॉन्ड,
चिल्ड्रन CH3, फिर इसके बाद C के साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ये वाली H। फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। प्लस एल्थिक अल्डिहाइड चाहता दे दी कार्बन पर, तो दी कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, तो 2, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है H, और यहाँ से भी H, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगेन क्यों चेंजेस, डबल बॉन्ड, तो 2 अल्डिहाइड बन गया। एक जो चीज़ बात एसिटल्डिहाइड, इधर चेन एसिटल्डिहाइड, और सेकंड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ एग्जांपल चेक, अब देखो कीटोन बनाऊंगा मैं, CH3, C के साथ H, CH3, डबल बॉन्ड C के साथ H, CH3। अब इस तरह के एक अल्कीन है आपके पास। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, CHCl3, क्या होगा, ओजोनाइट बनेंगे। इस डबल बॉन्डेड कार्बन इसको तोड़ के इसी के बीच में क्या करना है, ओजोनाइट। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितने मिथाइल है, 2, इस तरीके से बनाओ CH3, फिर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाएंगे। इस कार्बन पे क्या है, एक H है, बाकी CH3 है, समझ गए ना। और फिर इन्हीं दो के बीच में 2 ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाएगी, क्लियर। दो चिल्ड्रन का था ओजोनाइट, चिल्ड्रन इन दो ओजोनाइट। अब इसकी क्या होगी, रिडक्टिव क्लीवेज, क्लियर। इस तरीके से तोड़ दो इसको, क्या हो जाएगा बताओ, CH3, फिर इसके बाद C, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O, फिर उसी कार्बन पे CH3, चिल्ड्रन दो कीटोन, ये क्या बन गया, कीटोन, ठीक है ना। और इसको देखो, यहाँ से शुरू करो, प्लस CH3, फिर इसके बाद इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, और उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O, एक एल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड बना, दूसरा कीटोन, ठीक है। अब देखो और एक एग्जांपल, CH3, C के साथ CH3, डबल बॉन्ड C के साथ CH3, डबल बॉन्ड CH3। अगेन एक एल्कीन है मेरे पास, और इसकी अगर मुझे क्या करना है, ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है, तो सबसे पहले ओजोनाइड बनाना पड़ेगा इसको। इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, CH3, फिर इसके बाद ओजोनाइड बनाओ इसको, इस पे भी 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3, इस पे है ना, और 2 ऑक्सीजन इस तरह से लिंक कराओ, ये बन गया छी ओजोनाइट, चिल्ड्रन इन दो ओजोनाइट। इसको तोड़ो ऐसे, इन प्रेजेंस ऑफ रिडक्टिव क्लीवेज होगी, ठीक है ना। तब क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, दोनों क्या बना, कीटोन, इसका चिल्ड्रन कीटोन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हो, ठीक है ना। अब देखो अब तो सर एक अल्कीन है मेरे पास, ठीक है ना। अब फर्स्ट O3 लिखा हो, सेकंड H2O, और यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस S लिखा हो, CH3 होल ट्वाइस S जर बना डाईमिथाइल सल्फाइड जरीन, CH3 होल ट्वाइस S जर बना चीजरीन सुख डाईमिथाइल सल्फाइड चीन जरना अगेन एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, चीन सुख माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और इस माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी क्या है, जो H2O2 बनता है, H2O2 इस रिएक्शन के दौरान जो बनता है, वो H2O2 पहले क्या कर रहा था, जिंक इसको रिड्यूस कर रहा था। अब डाईमिथाइल सल्फाइड इसको रिड्यूस करेंगे। डाईमिथाइल सल्फाइड की रोल को बिल्कुल जिंक जो रोल प्ले करता है वही डाईमिथाइल सल्फाइड भी करता है। जिंक इसकी रोल प्ले बेनो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, H2O2 को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। तो वहाँ सीधा पता दिक्कत चाहे जिंक हो चाहे डाईमिथाइल सल्फाइड हो, आपको प्रोडक्ट सेम बनाना है, ठीक है ना। यानी कि फर्दर अल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको इस डबल बॉन्डेड कार्बन को तोड़ के इसको ओजोनाइट बनाएंगे। ओजोनाइट बनाने के बाद फिर इसकी रिडक्टिव क्लीवेज होगी, यहाँ डायरेक्टली इसका ताउसत यहाँ ओजोनाइट मनस्टो में एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पे चढ़ाएंगे, एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पे चढ़ाएंगे, इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखो इधर, ठीक, का CH3, फिर इसके बाद ये वाली कार्बन जो है, ठीक है ना, दी कार्बन पे का, ठीक, एक हाइड्रोजन दी ऑलरेडी हो चाहिए, क्योंकि इस कार्बन पे टोटल 4 बॉन्ड आनी चाहिए, 1 2 3 दोनों हाइड्रोजन चिक्की का युद्ध है, द हाइड्रोजन बंगाल दी के चौक बस एक्सपोज पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो उस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। एसिटाल्डिहाइड बन गया, प्लस यहाँ भी क्या है CH3,
इस तरीके से, ठीक है ना, नज़दीक शुरू बस, ठीक। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O और H, ठीक है ना। दुका तो हम आज सोचो ना CH3CH डबल बॉन्ड CH दूसरी ना बेसिकली दी स्ट्रक्चर पे दुइन चाहे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का तो बना O3, ठीक है ना। पहला आज देना प्रोडक्ट इसका चूज करो, O3 के साथ इसको रिएक्शन करते ही इसको ओजोनाइड बनेगा, जो शॉर्टकट बस ओजोनाइड चना चिल्दन चिन CH3 ओजोनाइड कैसे बनेगा, CH फिर ऑक्सीजन CH3 फिर 2 ऑक्सीजन इस तरफ ओजोनाइड बंधन। अब क्या हो इसकी H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइल सल्फाइड, ये तो क्या है जिंक जैसा रोल है। क्या होगा, इस ओजोनाइड को तोड़ो ऐसे चिल्दन मरगोस CH3 C के साथ डबल बॉन्ड O फिर यहाँ से H प्लस ये वाली CH3, ठीक है ना, C के साथ डबल बॉन्ड O और यहाँ से हाइड्रोजन, तो एसिटाल्डिहाइड बना देना निकलते रहते CH3C डबल बॉन्ड H CH3C डबल बॉन्ड H चौक्स, ठीक है। अच्छा जो बताओ सो डाईमिथाइल सल्फाइड का तो ये उतना। अब कभी कभार क्या होता है, आपको 2 या 2 से ज़्यादा आपको डबल बॉन्ड दिया जाता है इस तरीके से, और आपसे पूछी जाती है इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करो O3। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड H2O2 और जिंक, अगर इस तरह से लिखा होगा तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है। आपके पास 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों को आपने तोड़ना है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक ऑक्सीजन आएगा, इस पे एक ऑक्सीजन आएंगे, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक ऑक्सीजन, इस पे एक ऑक्सीजन। छाना यहाँ से शुरू करो चिल्ड्रन प्रोडक्ट CH3C के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर इसके बाद क्या है इसी पे हाइड्रोजन चौथ प्लस। अब यहाँ पे क्या है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन इस तरफ लगाओ, फिर इसके बाद क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद क्या है इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या होगा ऑक्सीजन, ठीक है ना, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन प्लस। अब इसकी बारी है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी क्या है ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन इस पर लगा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद क्या लगा हुआ है CH3। अब देखो इस तरह के अल्कीन की जब आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हो हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना, एक एसिटल्डिहाइड, दूसरा इथेन 1,2 डाइअल, तीसरा अगेन एसिटल्डिहाइड, समझ गया ना। तो जब भी आपको मल्टीपल डबल बॉन्ड्स मिलेंगे तब आपने क्या करना है, सारे डबल बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे आप, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल चीज़ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आपसे पूछी जाती है प्रोडक्ट बनाओ, चिपोज दर इंसु रिएक्शन को, इस रिएजेंट को देखते ही पता चला क्वेश्चन अल्कीन सबस्ट्रेट और ये वाली रिएजेंट, दैट मीन्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है अल्कीन की, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, इसको तोड़ के इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी ऑक्सीजन, इस पे भी ऑक्सीजन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी ऑक्सीजन, इस पे भी ऑक्सीजन लगाएंगे। क्यों मरगोस, अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 2, H डबल बॉन्ड O और H, यही आ गया ना, कार्बन डबल बॉन्ड O आ गया, 2 हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ है, ये ख़त्म हो गया प्लस। अब नेक्स्ट किसकी बारी है, अब ठीक ये तो हो गया, सॉरी अभी अलग नहीं होगा। अब यहाँ से क्या है, इस पे इस डबल बॉन्डेड हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ से C, ठीक है ना, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ तो आ गया, ये तो अलग हो गए, जो अलग समझ, हाँ गुड प्लस। अब इसकी बारी है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन की बारी, ये तो अलग हो गया फॉर्मल्डिहाइड बना। अब इसकी बारी है जियोमर्गोस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 भी आ गया, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड C के साथ, अब इस टॉप का डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऑक्सीजन, फिर इसके बाद इसी पे हाइड्रोजन है, ये टूट गया, ये अलग हो गया। अब इसकी बारी है प्लस, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है CH3। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। क्लियर। अब देखो, अब सपोज फॉर एग्जांपल आपसे और एक रिएक्शन पूछी जाती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन है अगेन, फर्स्ट लिखा होगा O3, सेकंड लिखा होगा H2O, फिर इसके बाद LiAlH4। अब देखो इस केस में सिर्फ चेंज आपको LiAlH4 दिखेंगे। व्हाट इज LiAlH4, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड अजरबत, LiAlH4 ची अजरबत सुख लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब वीक नहीं है ये जिंक और डाईमिथाइल सल्फाइड की तरह वीक नहीं है। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या मतलब है, अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का तो ये सिर्फ ना सिर्फ H2O को रिड्यूस नहीं करेंगे, H2O2 को रिड्यूस नहीं करेंगे, इसको भी करेगा। इसके साथ साथ नता प्रोडक्ट चिल्ड्रन मत, इसके साथ साथ अल्डिहाइड और कीटोन बनता है चिल्ड्रन मत, अल्डिहाइड दोनों कीटोन तन मत,
अब ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की अगर रिडक्शन होती है तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है, दोबारा अल्कोहल में। एल्डिहाइड ने कीटोन अगर रिड्यूस कर तो बना आता चीज तो बच्चों प्रोडक्ट को अल्कोहल। ठीक है, अब तक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट था डाइमिथाइल सल्फाइड और जिंक। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर को रिड्यूस कर रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन पर को भी रिड्यूस करेगा, वाटर बना देगा। साथ ही साथ अल्डिहाइड ना कीटोन पॉम फर्दर रिड्यूस बसे चियन कन्वर्ट बसता बच्चों इसका अल्कोहल है ना। ठीक है ना, अल्डिहाइड जो है प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल बना देता है। कैसे देखो एग्जाम्पल चाहिए ना। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल में देखेंगे। अब देखो CH3 सबसे पहले क्या होगा, ओजोनाइड बनेंगे। ठीक है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ चढ़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ निस्सूम पहनना, ये चिक चिक पुअर से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब देखो ये अलग हो गई चिल्ड्रन, CH3 के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद क्या है हाइड्रोजन, अब क्या प्लस एल्टिकोचिलुस HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना, अब रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये LiLH4 क्या करेगा, इस LiLH4 इस बेसिकली चीता वजन हाइड्राइड H नेगेटिव देता है, H नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करता है, उस वजह से CH3 COH और H और एक हाइड्रोजन इस पे आ जाता है, चीजर बदुला अल्कोहल, चीजर चिन्ह प्राइमरी अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, CH3 CH2OH अल्कोहल दर्शिन। इसको भी क्या करेंगे, LiLH4 रिड्यूस करके HC, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है H और H, ड्यूनियंतेस अल्कोहल फिनोसन ईथर एसिलेट। ठीक है ना, जब भी आप अल्डिहाइड कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो वो अल्कोहल देते हैं। ठीक है, तो दो पहचान बचे हैं, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का तो इतना अल्डिहाइड कीटोन पे नहीं रुकना है, आपको क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल बना देना है। ठीक है ना, यहाँ तो हमें दोनों क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है ना, अब सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है, जिसमें कहते हैं कीटोनिक है, इसका अल्डिहाइड हो चुका। अब कहते हैं कीटोन चिक्चो से। ठीक है ना, एग्जाम्पल अब देखो इधर, सपोज फॉर एग्जाम्पल CH3, C के साथ CH3 डबल बॉन्ड C के साथ CH3, यहाँ से भी CH3। अब मुझे क्या करना है, इसकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है, H2O फिर LiAlH4। अब क्या होगा, देखो इधर सबसे पहले इसको तोड़ना है आपने, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे चढ़ेगा, फिर इसके बाद क्या होगी, CH3 C के साथ डबल बॉन्ड O, अगेन यहाँ से क्या है CH3 C के साथ डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह यहाँ भी प्लस CH3 C के साथ डबल बॉन्ड O CH3, दोनों क्या बन गया, कीटोन। अब इसकी चूंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमने डाला इसमें, तो क्या होगा, CH3 C के साथ OH बन जाएगी, CH3 यहाँ से लगा है, इस पर एक हाइड्रोजन आ जाएगी, चीजर चिंदुला सेकेंडरी अल्कोहल, चीजर चिन सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, सोच देंगे इसका। तो इस रिएजेंट को पहचानना है आपने। लेकिन नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में यहाँ सिर्फ और सिर्फ O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और जिंक लिखा होगा, बस वही चलेगा। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम JEE नीट यहाँ ये चेंज किया होगा, बस दी चेंज बस हो। ठीक है ना, बाकी अल्कीन अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड बहुत सारे दिए होंगे तो सबको इस तरीके से तोड़ना है आपने। ठीक है ना, अच्छा कुछ एक्सरसाइजेस में दे रहा हूँ जिनको आप घर पे ट्राई करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक, फर्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ जो बनेगा, ठीक है ना, फिर इसकी क्या करनी है, H2O जिंक, पहली रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या है, ठीक है। थर्ड, सबसे पहले आप क्या करेंगे, O3 के साथ CHCl3 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, फोर्थ, इसको भी आप ट्राई करेंगे घर पे। और लास्ट में जाते जाते, ये तो आप ज़रूर करेंगे,
ठीक है। सो इन एक्सरसाइजेस को आप घर पे ट्राई करेंगे। बाकी इंशाल्लाह 5th जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।